हेलो हाय नमस्कार और पहला उत्तराखंड। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज विश्व ब्रेल दिवस है और साथ में हमारे विद्यालय यानी कि आप सामने देख रहे हैं मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। आज हमारा स्थापना दिवस भी है, तो दोनों ही चीज एक साथ आज अगर होता तो बहुत हंगामा होता, लेकिन हंगामा में कोई कमी नहीं आएगी हंगामे में, क्योंकि बहुत जल्दी ही वर्चुअल माध्यम से हम वो फंक्शन करने वाले हैं जो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। फिलहाल आप सभी को लुई ब्रेल दिवस और हमारे स्कूल की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे लेके चलूंगा आपको वर्चुअलिटी की दुनिया में, और देखेंगे कि किस तरह से हमने ये कार्यक्रम मनाया और किस तरह से ये दिवस मनाया, किस तरह से ये जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। फिलहाल मैं स्कूल में एंटर करता हूं और थोड़ी ही देर बाद आप सभी से मुलाकात करूंगा। जैसे ही फंक्शन शुरू होता है आप सभी से वर्चुअली मुलाकात होगी। कुछ संभव है मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, लेकिन लुई ब्रेल जयंती और स्कूल का फाउंडेशन दिवस मनाया जा रहा है, तो देखते हैं कि किस तरह से। I welcome you all to this program. It is a matter of great pleasure for us to congratulate all our present and ex-students, parents and staff. Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to the light. Lead us from the fear of death to knowledge and immortality. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam gamaya. और अब मैं बुलाना चाहूंगी राजकुमार सर को दीप प्रज्वलन के गीत के लिए। राजकुमार सर, और साथ ही साथ प्रिंसिपल सर दीप प्रज्वलन करेंगे। तो ज्योत्सना मैम ने शुरू किया और हाल ही में ये ज्योत्सना मैम यहाँ पर हैं और वही आज प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लुई ब्रेल जो राकेश सर ने पेंटिंग बनाई थी, उसी के सामने हमारे ऐसे प्रिंसिपल सर फूल अर्पित करते हुए, और वर्चुअली राज सर जुड़े हुए हैं। वर्चुअल भी सब संभव है। ये दीप प्रज्वलन करते हुए, और यहाँ राजकुमार सर को आप देख सकते हैं, और ये दीप प्रज्वलन करते हुए ऐसे प्रिंसिपल साहब प्रतिमा पे दीप प्रज्वलन हो चुका है, नमन करते हुए, जो कि बहुत ज़रूरी है सारे स्टाफ और बच्चों की तरफ से। हमारे ऐसे प्रिंसिपल सर श्री अमित शर्मा सर, दीप प्रज्वलन हो चुका है, और इसी तरह राजकुमार सर ने वर्चुअली जुड़ के और आगे चलेगा कार्यक्रम। Thank you Amit sir and thank you Rajkumar sir. In the words of Louis Braille, access to communication in the widest sense is access to knowledge, and that is vitally important for us. We do not need pity, nor do we need to be reminded that we are vulnerable. We must be treated as equals, and communication is the way we can bring this about. Now I would like to call Aditya Pant for his song dedicated to Louis Braille. आदित्य पंत। अब आदित्य पंत घर से ही बहुत जल्दी ही वर्चुअली हमसे जुड़ेंगे, और लुई ब्रेल सॉन्ग के लिए बहुत जल्दी आदित्य पंत जुड़ने वाले हैं। और जैसे ही आदित्य पंत जुड़ेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं ज्योत्सना मैम, जो कि आज संचालन कर रही हैं, और हमारे ऐसे प्रिंसिपल सर। फिलहाल मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूं और देखते हैं कि वर्चुअली कुछ ही देर में आदित्य पंत जुड़ने वाले हैं, और कंप्यूटर लैब में शुभम सर और ये रहे अमित सिंह सर। जैसे ही आदित्य पंत जुड़ते हैं सब कुछ संभव है, कहते हैं ना। ये आदित्य पंत अपने घर से जुड़े हुए हैं।
टेक्नोलॉजी सब कुछ संभव कर देती है, उसी का वो जोश और जश्न, चाहे हम कहीं भी रहें, अगर टेक्नोलॉजी साथ है तो सब कुछ संभव है। आदित्य पंत को देख रहे हैं। और ये जितना जो संभव होता है वो होता है इस तरह से। इस वक्त मैं हूँ कंप्यूटर लैब में, आपको दिखा दूँ एक बार। कंप्यूटर लैब में हूँ और जहाँ पर अमित सिंह सर को देख सकते हैं आप लगे हुए हैं। ये रहे अमित सिंह सर और साथ में के बैठे हैं शुभम सर, जो कि इन सब चीज़ों को पॉसिबल करवा रहे हैं। तो फिलहाल ले चलता हूँ आपको आदित्य पंत के पास फिर से। कहा था आपसे कि टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ संभव है। आदित्य पंत अपने घर से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ संभव है। दोनों ही कार्यक्रम को संभव कराने में लगे हुए हैं अमित सिंह सर, और उनके बिल्कुल पीछे शुभम सर को आप देख रहे हैं। हर किसी की अपनी तैयारी। आदित्य पंत, इसके बाद हमारे मेरी बाईं तरफ मंजू मैम भी तैयार हैं। को सुन रहे हो। उनका घर ही मंच बना हुआ है आज। आदित्य पंत कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं और आदरणीय मंजू मैम। लुई के जीवन के परिचय के बारे में मैं आमंत्रित करती हूँ मंजू मैम को बोलने के लिए। नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आदरणीय निदेशक महोदय, आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, श्रद्धेय अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्र और शायद स्कूल खुला होता तो मंच पे होते, लेकिन फिर भी अब जैसा कि आप सभी को हम देख रहे हैं कि यहीं से वर्षों से आज का दिन टेक्निकली जो लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते आ रहे हैं। किंतु आपको ये मालूम होगा कि 4 जनवरी 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि इस अवसर को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पिछले 2 साल से हमारे लिए गर्व की बात है कि हम 4 जनवरी को जो है प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लुई ब्रेल जन्मोत्सव को 113 वर्ष हो चुके हैं और हमारे विद्यालय की स्थापना दिवस को 62 वर्ष हो चुके हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ब्रेल दिवस के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म दिवस है। इस महान दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया नवंबर 2018 में। सर्वप्रथम इसे 4 जनवरी
2019 को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया था, तब से प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इस दिन को हम साथ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नाम से भी मनाते आ रहे हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के जो नेत्र रोग होते हैं उनकी पहचान और नेत्र रोगों की रोकथाम और पुनर्वास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं, जो कि आज ही के दिन इस पे निर्णय लिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा भी। आप सभी जानते हैं लुई ब्रेल जी का जन्म 4 जनवरी 1809 को कूपरवे फ्रांस में हुआ था और उनकी मृत्यु आज से 2 दिन बाद 6 जनवरी 1852 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। बहुत अल्पायु तक वो जिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे विश्व को लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार करके पूरे विश्व को ब्रेल लिपि प्रदान की और स्वयं भी उन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन पेरिस से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और आपको पता होगा उस समय वैलेंटाइन हॉय के द्वारा बनाई गई एक लिपि चला करती थी 16 बिंदुओं पर आधारित, फिर वो 12 बिंदुओं पर आधारित हुई और उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसमें भी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आगे चलकर हम जब देखते हैं कि उनके विद्यालय में यानी रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन पेरिस, जहां वो पढ़ा करते थे, एक दिन वहां पर कैप्टन चार्ल्स बार्बियर आते हैं। कैप्टन चार्ल्स बार्बियर एक सेना के अधिकारी थे। उन्होंने वहां आकर सेना में प्रयोग में लाई जाने वाली नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी लिपि के बारे में एक लेक्चर दिया था, व्याख्यान दिया था, जिससे लुई ब्रेल बहुत प्रभावित हुए थे। वो अभी एक स्कूल के एक छात्र ही थे, बहुत छोटी आयु थी उनकी, लेकिन वो इससे इतने प्रभावित हुए कि आगे चलकर उन्होंने 12 बिंदुओं पर आधारित जो ये कोडिंग सिस्टम था सेना में जो यूज किया जाता था उसको उन्होंने 6 बिंदुओं में समेट दिया था। तो ये मैं आपको घटना बता रही हूँ 1821 की, जबकि उनकी मुलाकात कैप्टन चार्ल्स बार्बियर से होती है, जिनका व्याख्यान उन्हें पसंद आता है। इसी में जब हम आगे चलते हैं तो 1824 का सन आता है, जब उन्होंने 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई थी। और इसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसी समय से गणितीय चिन्ह भी बनाए गए, विराम चिन्हों का प्रयोग ब्रेल में किया गया, साथ में संगीत के जो नोटेशंस आप प्रयोग करते हैं एग्जाम्स में वो भी लिखे जा सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारी वो लैब है जहाँ से इसके अलावा मैं आपको वर्चुअली संभव बनाया जा रहा है। शुभम सर लगातार जुड़े हुए हैं, साथ में अमित सिंह सर जिन्होंने ये टेक्निकली सब कुछ संभाला हुआ है, अपनी नजर गड़ाए हुए हैं कि किसी तरह की त्रुटि नहीं हो पाए। वो अपने पिताजी के साथ आदरणीय मंजू मैम का इस वक्त व्याख्यान चल रहा है। और आपको मालूम होगा कि उनके पिताजी जो थे वो घोड़ों पे चढ़ाई जाने वाली जीन बनाया करते थे। जीन जो है वो चमड़े की बनती है, तो उनके घर में जो भी औजार इस चमड़े की जीन बनाने में प्रयोग किए जाते थे, जिसमें बड़ी सुइयों का प्रयोग होता था, हथौड़ी का, कीलों का प्रयोग होता था, जब वो उनसे खेल रहे थे तो उनकी आंख में एक बड़ी सुई लग जाती है, जिसे हम सुआ भी कह सकते हैं। एक आंख में उनके इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन उनकी जल्दी ही दूसरी आंख में चला गया, क्योंकि उस समय चिकित्सा के जो घरेलू उपाय थे वो उनके घर वालों ने प्रयोग में लाए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई उनकी एक आंख। वो इन्फेक्शन जब दूसरी आंख में गया तो उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी जाती रही, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर जीवन में उसका भुगतना पड़ा और वो दोनों ही आंखों से दृष्टिबाधित हो गए। और उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई के दौरान, शिक्षा ग्रहण करने के दौरान काफ़ी समस्याओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर डाला, जो आज पूरे विश्व में किसी भी भाषा को आप इस ब्रेल लिपि में आप लिख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा उनका योगदान है। तो मैं यही कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जिस प्रकार से लुई ब्रेल जी ने इतना बड़ा योगदान पूरे विश्व को दिया है ब्रेल लिपि का आविष्कार करके, आप भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए
इस प्रकार के आविष्कार की ओर अपना ध्यान ले जा सकते हैं और विश्व में अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्ते। Productivity to the line. Now, teamwork, coming together is a big name. Keeping together is progress. Working together is success. और अब मैं फिर से राजकुमार सर को इनवाइट करना चाहूंगी स्कूल सॉन्ग के लिए। आचार्य महोदय, शिक्षकगण और सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, बैठ जाइए आप। राजकुमार सर को देख रहे हैं और हमारे लिए वर्चुअली किसी तरह की त्रुटि ना आए, किसी तरह की कमियां ना हो, ये लगे हुए हैं पहला तो हमारे मसीहा का जन्मदिन है और मतलब जिन्होंने हमें अस्तित्व दिया है, जिन्होंने हमें सब कुछ करने की क्षमता दी है, जो आज हम लोग हैं उनकी बदौलत हैं। और दूसरा हमारे स्कूल का स्थापना दिवस है। तो हमारे स्कूल का स्थापना दिवस है और इस दिन को हम दो ओकेजन के रूप में बना रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो अब मैं विद्यालय गीत जो है प्रस्तुत करूंगा और विद्यालय गीत एक तरह की हमारी स्कूल वंदना है, क्योंकि जैसे हम जितना सबका महत्व है उतना ही स्कूल की इस भूमिका, स्कूल के इस एटमॉस्फेयर का भी महत्व है। तो इसकी वंदना के रूप में हमें गीत गाएंगे और ये गीत आप सब गाएंगे, लेकिन वर्चुअल है इसलिए हम लोग सब इकट्ठे नहीं गा सकते हैं। आप सभी अपना माइक्रोफोन ऑफ करेंगे और कैमरा ऑन करेंगे। तो ये आप जहां जहां पे भी हैं वहां अपने अपने स्थान पे गाएंगे, लेकिन आवाजें जो है आप सबकी आवाजों में सिर्फ आवाज मेरी आएगी और आप सब अपने अपने स्थान पे गाएंगे, लेकिन माइक्रोफोन ऑफ और आपका और कैमरा ऑन। आदर्श विद्यालय के बच्चे हम इसकी शान बढ़ाएंगे। आदर्श विद्यालय के बच्चे हम इसकी शान बढ़ाएंगे। जिसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। जिसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। आदर्श विद्यालय के बच्चे हम इसकी शान बढ़ाएंगे। इसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय। यहाँ कठिन हो चाहे जितनी हमको आगे बढ़ना है। यहाँ कठिन हो चाहे जितनी हमको आगे बढ़ना है। मिलजुल कर संग लेकर सबको उच्च शिखर पर चढ़ना है। धन्य हमारे सब शिक्षक गण, इनको शीश नवाएंगे। धन्य हमारे सब शिक्षक गण, इनको शीश नवाएंगे। इसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, ज्ञान की पावन धरती पर, विद्या की पावन धरती पर ज्ञान की गंगा बहती है। ज्ञान की गंगा बहती है। ज्ञान की पावन धरती पर ज्ञान की गंगा बहती है।
ज्ञान की निर्मल धाराएं मानो स्वर में ये कहती है। उच्च शिखर पर पहुंच चला चल, नूतन युग हम लाएंगे। उच्च शिखर पर पहुंच चला चल, नूतन युग हम लाएंगे। और गाथा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय चार जनवरी 1959 के दिन निर्माण हुआ। 4 जनवरी 1959 के दिन निर्माण हुआ। तब से लेकर अब तक शिक्षा की अद्भुत पहचान हुआ। तब से लेकर अब तक शिक्षा की अद्भुत पहचान हुआ। अब ज्ञान की राहों को अपना कर खुद को सफल बनाएंगे। ज्ञान की राहों को अपना कर खुद को सफल बनाएंगे। इसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आदर्श विद्यालय के बच्चे हम इसकी शान बढ़ाएंगे। इसकी गौरव गाथा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आदर्श विद्यालय के शिक्षक हम इसकी शान बढ़ाएंगे। जन जन तक पहुंचाएंगे। आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय। विद्यालय सॉन्ग इसी तरह समाप्त। धन्यवाद सर आपको। कैरेक्टर इज द रियल फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्थवाइल सक्सेस। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ राकेश सर को अपने विचार व्यक्त करने के लिए। राकेश सर। मैं इस वक्त जा रहा हूँ राकेश सर के पास, और राकेश सर अपने ही लैब में अपने स्कूल का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को संबोधित जब कर रहा हूँ तो मैं वो बातें ना कहकर जो क्योंकि मंजू मैम ने पूरा जीवन परिचय बता दिया है उस महान व्यक्तित्व के बारे में, तो मैं उनकी प्रेरणाओं के असर के बारे में थोड़े से उस पे बिंदुओं को उजागर करूंगा जो मेरे बच्चे अनुभव करते हैं, जिनसे जब मैंने उनसे बात करी आज सुबेरे, तो मैं दोहरी खुशी को इसलिए जाहिर कर रहा हूं कि आज हमारे स्कूल का स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। तो हमारे लिए ये दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज उस ईश्वर का वो हम ये समझें, ईश्वर की कृपा समझें और वरदान समझें कि ये दिवस जब मिल रहा है तो हमें नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और वो चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम सामना करते हुए समय वो भी खुशी से कर रहे हैं कि हम वर्चुअल जुड़े हैं, इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि हमें ये दिवस इस तरीके से, इस परिवर्तन के साथ मनाना पड़ेगा। इस उत्सव को मनाते समय, इसको हम एक उत्सव के रूप में हैं, और इस उत्सव को मनाते समय मैं उन व्यक्तित्व के बारे में इतना कहूंगा कि वो व्यक्तित्व एक वैज्ञानिक है मेरे लिए क्या, पूरे संसार के लिए एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा किया गया आविष्कार, जिनके द्वारा किया गया आविष्कार, उनके द्वारा किया गया जो आविष्कार है, वो आविष्कार आज उसने जीवन, हमारी जीवन, जो पूरी जीवन को बदल के रख दिया है। और हमारे दृष्टिवादी जो बच्चे हैं वो दृष्टिवानों के स्तर पर पहुंचकर, उन्हीं के स्तर पर पहुंचकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं ना, बिंदु बिंदु से सागर बनता है, ऐसी बिंदु बिंदु से जो है सैल बनाई गई,
और 6 शैलों ने पूरी दुनिया, हमारे बच्चों की दुनिया को भी बदल के रख दिया। और आज हम उस स्तर पर पहुंचे हैं कि हम भी कह सकते हैं कि हम दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक महान व्यक्तित्व जो एक ईश्वरीय तुल्य है, लुई ब्रेल का जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनकी प्रेरणाओं को हमारे बच्चे जो है अपने जीवन में उसको जीवन में धारण करेंगे और उनके जीवन को परिचय को जिएंगे, उनके परिचय को जिएंगे और अपने स्तर पर कुछ ऐसा करेंगे कि उनकी पूजनीय परम आत्मा जो है उन ईश्वरीय तुल्य उस व्यक्तित्व को भी वो जहाँ भी कहीं होंगे वो हमारी जो है हमारे बच्चों की उपलब्धियों पे हर्ष और उल्लासित होंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को जो है विराम दूंगा। एक बार पुनः आप लोगों को जो है लुई ब्रेल की दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चों का कार्यक्रम ना हो तो फिर वो पूरा नहीं होता। तो शुभम सर बैठे हैं यहाँ पर। शुभम सर, थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी ना, टेक्निकली इस चीज़ को संभव बना रहे हैं। परम आदरणीय उपप्रधानीय आचार्य महोदय, हम इस वक्त पूजनीय सुन रहे शिक्षक हैं एवं मेरे क्लास प्यारे 12th के नीरू दास को। आप सभी को इस ब्रेल दिवस या लुईस ब्रेल जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि ब्रेल हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखती है और हम सभी को आज इसी के बदौलत ही हम सभी कामयाबी के शिखर को छू रहे हैं और बहुत से लोग अपने जीवन को कुशलतापूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी माध्यम के हो। और साथ ही साथ आज तकनीक के आ जाने से भी कई लोग ये सोचते हैं कि ब्रेल की अस्मिता और महत्ता खत्म होने जा रही है, लेकिन कहते हैं कि पंछी चाहे जितना भी उड़े आकाश, लेकिन दाना है धरती के पास। तो उसी प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ती तो जा रही है, लेकिन ब्रेल को आधार बना करके बढ़ रही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ब्रेल को एक गति प्रदान कर रही है, ना कि उसकी अस्मिता या महत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। कहते हैं कि जब जब भी दृष्टिबाधितों ने अंधेरों से दोस्ती की है, फैलाकर प्रकाश ब्रेल लिपि ने रोशनी की है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, छोटी सी एक लिखी हुई कविता। अंधकार में जीवन में दिव्य ज्योति जलाने दो, दिव्यांग है तो क्या हुआ, हमें उच्च शिखर पर चढ़ने दो। लुई ब्रेल जी ने है हमको ऐसा अनोखा ज्ञान दिया, स्वतंत्र होकर स्वयं ही छूकर पढ़ने का वरदान दिया। 6 बिंदुओं का मनोरम चित्रण और शिक्षा का प्रसार किया, अध्यापक बनकर इस दुनिया में अपना नाम शुमार किया। और ये तो थे इतिहास के पन्ने, वर्तमान जरा बतलाने दो, दिव्यांग है तो क्या हुआ, हमें उच्च शिखर पर चढ़ने दो। कि छू लेंगे एक दिन आसमान, ये जज्बा हमें पूरी है, नहीं समझता मगर समाजिए, यही तो एक मजबूरी है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ खोना कुछ पाना है, हासिल करके अपनी मंजिल नया मुकाम बनाना। अरे क्या हुआ जो देख नहीं सकते, पर जिसको राह दिखाएंगे, अगर वक्त पड़ा इस देश के खातिर, निस्वार्थ भाव से मिट जाएंगे। आज बदल गया है ये जमाना, इतिहास नया एक रचने दो, दिव्यांग है तो क्या हुआ, हमें उच्च शिखर पर चलने दो, हमें उच्च शिखर पर चलने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद। और बाकी बच्चे भी अगर क्लास 12th के कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो दे आर मोस्ट वेलकम, क्लास 12th के बच्चे। और अभी आई इनवाइट विनोद। सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में हैं इस वक्त, और जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और सब कुछ वर्चुअली सब कुछ संभव है, तो उसी का एक यहाँ पर माध्यम। और आज विनोद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आई परफॉर्मेंस दीजिए बेटा। लुई ब्रेल दिवस और साथ में स्कूल यानी कि विद्यालय, आदर्श विद्यालय का स्थापना दिवस, एक एक करके हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं वर्चुअली। कौन नहीं चाहता कि अपनी भावनाओं को एक ऐसे विशेष दिन में व्यक्त करें।
अगर विनोद नहीं है तो कोई और क्लास 12 के जो बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? मॉर्निंग शशपाल। यस मैम। आप सुनते हैं ससपाल। मैम मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, यू मोस्ट वेलकम। यस मैम। सम्माननीय निर्देशक महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहपाठी एवं अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि आज लुई ब्रेल का जन्म दिवस है और हमारे स्कूल का पुनः स्थापना दिवस भी है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। और ब्रेल के ऊपर, ब्रेल ही हमारे लिए एक सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से हम ब्रेल से परिचित रहे हैं। अगर शायद मैं अपने विचार अपने विचार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ब्रेल नहीं होती तो हम इतने बड़े लक्ष्य तक आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि दृष्टिबाधित होने के कारण। और ब्रेल ही हमारे लिए एक आज सर्वोत्तम माध्यम है। ये हमें अज्ञानी से कहीं ना कहीं ज्ञान की ओर ले जाती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रेल को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले ही हमारे जिंदगी में आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, परंतु ब्रेल भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि भले ही हम घर में हैं, परंतु फिर भी हम आज कहीं ना कहीं ब्रेल से परिचित हैं। और हमारे लिए पढ़ने के लिए पूरी कहीं ना कहीं किताबें भिजवाई गई है संस्थान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हम ब्रेल से ही अपना ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित पा रहे हैं। और भले ही हमें टेक्नोलॉजी पे भी निर्भर रहना चाहिए, परंतु ब्रेल को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं अपने विचारों से यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल सर। अब वो पल आ गया है जबकि लेखा जोखा जो स्कूल का वो हमारे प्रधानाचार्य परम आदरणीय निदेशक महोदय, आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे बच्चे, अभिभावकगण, अध्यापकगण, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल डे और सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान दौर एक कोविड-19 पैंडेमिक का दौर है और इस महामारी के दौर में भी हमने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने अथक मेहनत की है और आज हम कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से एक उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पे हम अपना सिलेबस भी कवर कर पा रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा भी दे पा रहे हैं। और इसी वर्चुअल सीरीज के तहत आज हम एक लुई ब्रेल डे आयोजित कर रहे हैं। लुई ब्रेल वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश बिखेरा। उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट दुनिया को दी और आज पूरी दुनिया में ब्रेल स्क्रिप्ट का कोई भी विकल्प नहीं है। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसके माध्यम से हम ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेल लिपि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सर्वमान्य है और विभिन्न भाषाओं में ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। आज ही के दिन लुई ब्रेल के 150वें जन्म दिवस पर हमारे विद्यालय की स्थापना भी हुई थी, इसलिए ये दिवस हम सबके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा ब्रेल लिपि के आविष्कारक श्री लुई ब्रेल की 150वीं जन्मशती के अवसर पर किया गया था। आज हमारे विद्यालय का 62वां स्थापना दिवस भी है और ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। इस बार CBSE ने हमें
A+ कैटेगरी प्रिंसिपल हमारे विद्यालय को दी है। देख रहे हैं उनका वक्तव्य भी चल रहा है अभी। A+ कैटेगरी में आना, इसके लिए बहुत बड़े टारगेट को अचीव करना होता है। लगातार हमारे बच्चे, हमारे विद्यालय के अध्यापक अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स। वर्तमान समय में हमारे विद्यालय में 232 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शामिल हैं। हमारे विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है और देश के विभिन्न राज्यों से हमारे आदर्श विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र एवं छात्राएं आते हैं। हालांकि ब्रेल का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे बच्चे प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में भी कभी भी पीछे नहीं रहते। और इसी हेतु हमने अपने बच्चों को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से लैस लैपटॉप प्रोवाइड कराए हैं, जो कि क्लास 12th पास आउट होके जाते हैं। और इस शैक्षिक सत्र में क्लास 12th के बच्चों को भी हमने लैपटॉप देने का प्रयास किया है। इस पैंडेमिक के दौर में हमने अपने बच्चों को डाक के द्वारा ब्रेल बुक्स, लार्ज प्रिंट बुक और ऑनलाइन ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। इसके लिए मैं विद्यालय के समस्त अध्यापकों और समस्त स्टाफ को, जो कि एक टारगेट को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक प्रौद्योगिकी का सवाल है, हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रस्तुतियां देते हैं। इस बार बड़े गर्व की बात है कि ग्लोबल आईटी कंपटीशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, उसमें केवल हमारे आदर्श विद्यालय से ही 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार ग्लोबल आईटी में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और मुझे इस वर्ष उम्मीद है कि हमारे बच्चे न केवल विद्यालय का बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। एकेडमिक्स में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। गत कई वर्षों से हमारा रिजल्ट 100% रहा है। इस बार भी 19 और 20 के जो क्लास 12th के रिजल्ट हैं वो 100% रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यालय की छात्रा कमला जोशी ने 97.6% अंक लेकर विद्यालय को टॉप किया है। प्रतीक जिंदल के 95.2% और केवल कृष्ण 95%, प्रदीप सविता 95%। इस प्रकार हम अपना एकेडमिक्स में भी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th के जो साइंस के ग्रुप में हमारे बच्चे हैं, उनमें सैफाली रावत ने 88.6% मार्क्स लेकर विद्यालय को टॉप किया है। इसके बाद धीमंधर दास का नंबर आता है, जिन्होंने 86.6% नंबर प्राप्त किए हैं। ये दोनों क्रमशः प्रथम स्थान पर रहे हैं। संचित और नितिन पाल क्रमशः द्वितीय और तृतीय श्रेणी इन्होंने विद्यालय स्तर पर प्राप्त की है। क्लास 10th में 83.4 संचित और 83.4 नितिन पाल। सूरज 78.6% लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं, क्योंकि लगातार धीमंधर दास और सैफाली रावत इन दोनों के समान अंक रहे हैं। उसके बाद संचित और नितिन पाल द्वितीय स्थान पर 2 बच्चे रहे हैं और तृतीय स्थान पर साइंस ग्रुप में सूरज रहे हैं, जिन्होंने क्लास 10th में 78.6% अंक प्राप्त किए हैं। ह्यूमैनिटीज में मीनाक्षी सैनी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, इस बच्ची ने 93.6% अंकों के साथ क्लास 10th को विद्यालय स्तर पर टॉप किया है। इसके बाद अंशु कुमारी और अन्नू कुमारी क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही हैं, जिन्होंने 89.8 और 86% अंकों के साथ विद्यालय को टॉप किया है। यहाँ पे ये सब प्रोग्रेस देने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे बच्चे, चाहे राष्ट्रीय इवेंट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों हो, योगा से संबंधित क्षेत्रों, उन सब में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे अचीवमेंट
किसी से छिपे हुए नहीं हैं। ऐसा कोई ही महीना जाता होगा जबकि हमारी ख्याति स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां अखबारों में ना आती हों। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया और भारतवर्ष अपने घरों में कैद था, उस समय में भी हमारे जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक श्री नरेश सिंह नयाल हैं, जिन्हें हम कोच साहब कहकर भी पुकारते हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो एक कोच से भी बढ़कर है। उन्होंने अपने बच्चों को वर्चुअल ऐसे इवेंट कराए हैं ताकि बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी फिट रहें। कुछ वर्चुअल इवेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे बच्चों ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। शिवम सिंह नेगी और विवेक कुमार, इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ई पाठशाला प्रोजेक्ट में अनेक स्थान हासिल किए हैं। विकास शर्मा और सौरभ शर्मा, इन्होंने वर्चुअल रनिंग इवेंट्स, जिसमें कि एक पूरा टारगेट दिया जाता है जिसकी पूरी ट्रैकिंग होती है, इन दोनों बच्चों ने 125 से ज़्यादा वर्चुअल रनिंग इवेंट्स अपने टारगेट पूरे किए हैं। शिवम सिंह नेगी और अनुष्का दुबे, दोनों बच्चों ने 85 टारगेट वर्चुअल रनिंग इवेंट में पूरे किए हैं। ये एक बड़ा टारगेट होता है जिसको कि पूरा करने के लिए हमें लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे कोच साहब और हमारे छात्र जो लगातार मेहनत करते हैं, इनके नेतृत्व में दोनों बधाई के पात्र हैं। रनिंग इवेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे बच्चे बने हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन हमारे स्पोर्ट्स गतिविधि से रिलेटेड देना चाहता हूँ। उत्तराखंड खेल निदेशालय ने हाल ही में विद्यालय के 11 छात्र एवं छात्राओं को नेशनल स्तर पर पदक लाने के लिए कुल 7,88,500 रुपये प्राइज के रूप में दिए हैं, जो कि विद्यालय के लिए एक गर्व की बात है। यहाँ पे स्पष्ट दिखता है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ साइंस की पढ़ाई हो, चाहे वो खेल गतिविधियाँ हो, चाहे वो योगा हो, कि हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक पूरी तरह बच्चों के साथ तल्लीनता के साथ अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से विद्यालय सतत प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। बच्चों, इस बार जब आप आएंगे तो विद्यालय में आपको बहुत से चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोविड-19 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत से चेंज किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और वर्चुअल माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम सब जो प्रयास कर रहे हैं आपकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, वो पूरा करते रहें। और आज विद्यालय स्थापना दिवस पर, लुई ब्रेल डे पर और अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस पर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अभिभावकों को सादर नमन, सभी विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद, सभी अध्यापकों को मेरा नमन जो आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योत्सना मैम। और धर्मेंद्र, दूर दूर के कोने से जुड़े समस्त प्यारे साथियों, आप सभी को वर्ल्ड लुई ब्रेल डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में मैं एक पोयम प्रस्तुत करता हूं और आई होप कि आप सभी को बेहद पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है किसान। कलप कलप कर अश्रुरो पड़ी। थोड़ा सा वेट करिएगा सर। बहुत जल्दी ही संस्थान के निदेशक महोदय बच्चे हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, डायरेक्टर सर वर्चुअली हमारे बीच होंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर तो टेक्निकली। जो स्टेज में पर्दे के पीछे से तैयारियां होती हैं वही टेक्निकली यहाँ पर आप तैयारी देख रहे हैं। नहीं, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं आई अभी। बहुत जल्दी डायरेक्टर सर जुड़ेंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है फिलहाल। देखते हैं, शीघ्र शायद जुड़ने वाले हैं डायरेक्टर सर। जैसे ही जुड़ जाएंगे हम अपने संस्थान के निदेशक महोदय को सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं जब तक बड़ों का आशीर्वाद ना मिले तो तब तक थोड़ा सा रहता है कि हमने क्या किया क्या नहीं।
बहुत जल्दी ही निदेशक महोदय हमारे बीच होंगे। Director sir हैं. I would like to welcome NIEPVD Director Dr. Himanshu Das sir amongst us. On behalf of Principal sir, teaching and non-teaching staff and students, I welcome you sir amongst us and extend my heartfelt thanks that you gave us your precious time and graced the occasion. I would also humbly request sir to share your kind thoughts with us on this occasion. Sir. नमस्कार प्रिंसिपल सर अमित जी, आप हमारे जितने भी टीचर्स हैं MSPH के, निफेड के, सबको बहुत बहुत नमस्कार। कुछ पेरेंट्स अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको नमन। और जितने भी हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, छोटे बड़े जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत प्यार। आज का दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। बस यही कहना चाहूंगा, आज का दिन को एक वेबिनार, एक छोटा सा सेलिब्रेशन के तौर पे आप लोग ना लें। इसकी अहमियत को आप सब लोग समझे और सबकी दिलों में ब्रेल के प्रति एक श्रद्धा और ब्रेल के प्रति एक आस्था और ब्रेल की भविष्य के लिए एक खुद के लिए एक पन ले आप लोग कि ब्रेल को आगे बढ़ाने में आपकी अपनी जहां भी आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में या उस प्रांत में या उस देश में या विश्व पटल पर आप क्या किस तरीके से अपने छोटे या बड़े कंट्रीब्यूशन आप दे सके, इसके प्रति आप अपना जो है कमिटमेंट आप देने की कोशिश करें आज के दिन में। बहुत से प्रांतों में मैंने देखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, डिजिटलाइजेशन की एडवांसमेंट की वजह से कई सारा लोग ब्रेल की अहमियत को भूल गए हैं। उनको पुनः याद दिलाने के लिए आज का दिन के लिए आप सब लोग प्रयत्न करें। विजुअली इंपेयर्ड समाज के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि आप कैसे खुद को भी और कैसे पूरे समाज को भी आप ये यकीन दिलाएंगे, उनकी समझ को आप आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो सोच है ब्रेल के बारे में, एटीट्यूड है, उसको किस तरीके से आप लोग बेहतरीन बनाएंगे कि वो ब्रेल की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वो कहीं ना कहीं अपना रोल को अदा करेंगे। समावेशी शिक्षा में बहुत से जो आम बच्चे या दिव्यांगता, जो VI को छोड़ के अन्य दिव्यांगता के बच्चे हैं, उनको भी किस तरीके से ब्रेल की न्यूनतम शिक्षा दी जा सके, आपके साथ जब बच्चे रहें उनको किस प्रकार से आप आगे ले आ सके, उसके ऊपर आपको करना होगा काम। जितने भी ट्रेनर्स हैं VI फील्ड में, जितने भी लोग विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के साथ, व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, उनके टीचर प्रशिक्षण के ऊपर काम करते हैं। देश भर में हमारे 150 करीब टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सभी इंस्टीट्यूशंस की जितने भी टीचर ट्रेनर्स हैं, करीब आज की डेट में 600 हमारे पास टीचर ट्रेनर हैं। उनको ब्रेल की किस प्रकार की ज्ञान को सटीक या सबल बनाने के लिए अहम एक किरदार अदा करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कैसे जोर डालेंगे। जितने भी और स्टेक होल्डर्स आपके साथ हैं, छोटे बड़े लोग जितने सारे भी लगे हुए हैं हमारे विभाग में, इन सबको किस प्रकार के ब्रेल की अहमियत को हम समझा पाएंगे। यहां तक कि अभी मैंने किसी के साथ शेयर कर रहा था, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT है, अगर सवाल पूछा जाए कि IIT दिल्ली के हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ब्रेल के बारे में ज्ञान होना है, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कारण ये है, मैं उदाहरण के तौर पे आज सुबह ही किसी के साथ शेयर कर रहा था कि जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइस आती है, वो आज से 4 साल पहले वो 2 से 5 लाख की डिवाइस आती, और अगला 2 साल में इंडिया की साइंटिस्टों के साथ मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये 15 से 20 हजार रुपया में हम आपको ये डिवाइस देंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज भी ब्रेल से परे नहीं है। तो आज के दिन में मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जितना एक्सपर्टीज एज ए स्टूडेंट आप ब्रेल में लाना चाहेंगे उतना लाए, कारण कि इससे आपकी भाषा की फ्लुएंसी, राइटिंग फ्लुएंसी, स्पेलिंग एरर्स वगैरह सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। बिकॉज टेक्टाइल सेंसेस से जब आप एक भाषा सीखते हैं, वो भाषा की ग्रिप बहुत मजबूत होती है। टेक्टाइल सेंसेस से जब आप ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग होती है। टेक्टाइल सेंसेस से जब आप
एक स्पेलिंग सीखते हैं, वो स्पेलिंग ज्यादा दिन तक करेक्ट तरीके से याद रहने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सभी स्टूडेंटों को मैं अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है ब्रेल में बहुत बढ़िया बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और आगे जाके जिस तरीके से लुइस ब्रेल ने अपना चैलेंजेस को समझते हुए, ब्रेल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस उनको मिला स्कूल में और उन्होंने धीरे धीरे अपना ये ब्रेल कोर्स वगैरह डेवलप किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एज ए स्टूडेंट्स आज की डेट में भी हो सकता है ब्रेल लिपि में कुछ चैलेंजेस हो और आप उसके ऊपर काम करके और ब्रेल कोडिंग का बेटर डेवलपमेंट कर सके, बिकॉज ब्रेल इज ऑल अबाउट कोडिंग। अलग अलग भाषा में हमें कोडिंग की जरूरत है। भारत में मान लीजिए 200, 300, 400, 500 भाषा के बच्चे हैं और ब्रेल कोड तो आज की डेट में सिर्फ 15 भाषा में उपलब्ध है। बाकी के 400 भाषा में ब्रेल कोड डेवलप करना पड़ेगा। मे भी हमारे मॉडल स्कूल के बच्चे जो है, मॉडल स्कूल के टीचर्स आने वाले दिनों में जाके भारत के ऐसा एक प्रारूप दे कि भारत के 500 भाषाओं में ब्रेल कोड डेवलप हो। 20 में सारे भाषा मिला देने से भी 500 भाषा नहीं होंगे और भारत में इतने सारे भाषा होंगे और भारत अगर ऐसा देश बन पाया जो पूरे विश्व को ये बता पाए कि भारत ने 500 भाषा में ब्रेल कोड डेवलप किया, ब्रेल कोड विकास किया और हमारे मॉडल स्कूल के बच्चे इसमें जो है अग्रणी भूमिका निभाए, या हमारे जो एलुमिनाई बच्चे आप लोग पास करके निकलेंगे, आप लोग इस प्रकार का अनुदान देश को दे पाए, विश्व को दे पाए, तो बहुत बड़ी एक विजुअली इम्पेयर्ड क्षेत्र में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो। मैं चाहूंगा पुनः आज के दिन आप सब लोग जो है ब्रेल के लिए डेडिकेट हो, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की इंक्लूजन के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए आप लोग डेडिकेट हो। क्योंकि मैं कई सारा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ बातचीत कर चुका हूं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, आप लोगों का कैरियर काउंसलिंग के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, आप लोगों का मोटिवेशन के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आता है हमारे बच्चों में। आप लोग एकेडमी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे हम आपके साथ मिलके आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन एक स्वावलंबी जिंदगी बनाना तो बहुत एक छोटी गोल है हमारे लिए। आप सबको हम पूरे भारतवर्ष के मॉडल सिटीजन बनाना चाहते हैं, जिसको देख के पूरे भारतवर्ष के बाकी के जो विजुअली इम्पेयर्ड समाज है वो कहे कि ये मॉडल स्कूल देहरादून के बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए। नमस्कार। होता है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। थैंक यू प्रिंसिपल सर को स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने के लिए आप लोगों को। संदीप सर भी यहाँ पर हैं, सर का वक्तव्य सुन चुके हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं सर्वप्रथम उस महान व्यक्तित्व को शत शत नमन करता हूं जिनके त्याग, बलिदान और सहयोग से आज पूरा विश्व का दृष्टिहीन समाज पूरे विश्व को समझ रहा है और उसका अनुभव ले रहा है। शत शत नमन उस महान व्यक्तित्व को। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने संस्थान के निदेशक महोदय श्री हिमांशु दास, डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिनके सानिध्य में इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति प्राप्त हुई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सानिध्य में संस्थान लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने इंचार्ज प्रिंसिपल श्री अमित शर्मा जी का। शर्मा जी के नेतृत्व में इन विकट परिस्थितियों में भी लगातार संस्थान, स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। स्कूल का ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी हमारी लगातार पहचान बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस विकट परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार हम जो सबका जो है सहयोग, यानी कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी अध्यापकों का जिनके सहयोग से स्कूल आगे बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।
और धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी टेक्निकल स्टाफ अमित सर और शुभम सर का, जिनके बिना ये कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अंत में उन सभी छात्र और छात्राओं का जो इस वर्चुअल में जुड़े हैं, जिनके सहयोग से, जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा था, अधूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपका सहयोग स्कूल के लिए मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अंत में उन सबका जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योत्सना मैम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जो मॉडरेटर के रूप में काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की घोषणा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सबको। जी मैम। थोड़ी एक